ओम शांति। आदरणीय भ्राता निर्वैर जी, आज हम सभी को विघ्नों का काम है आना और मेरा काम है विजयी बनना। हम सभी अपने कर कमलों से भ्राता जी का पुनः स्वागत करते हैं। अभिवादन है, अभिवादन है, अभिवादन है। ओम शांति। क्लास से पहले वक्ता का परिचय देना ये भी एक फॉर्मेलिटी है, लेकिन असली परिचय यही है कि आप सब भाई बहनों का छोटा भाई हूँ मैं। और आज आप सब से मिलने का सुअवसर मिल रहा है। सभी उड़ते उड़ते किससे मिलने के लिए आए? मेले में एक तरफ रूहानियत का सुख मिलता है और फिर साथ साथ महान आत्माओं के दर्शन होते हैं, जिन्होंने 67 साल से तपस्या की हुई है। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 10 साल नहीं। पहले शुरू में परिचय देते थे दादियों का कि 14 साल भट्ठी में रहने के बाद वो ज्ञान के सेवा के लिए बाहर निकले। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि 14 साल के बाद उनकी भट्ठी कोई पूरी हो गई, अभी तक भी चलती है। आज दादी जी ने क्या कहा सबको, कितने घंटे तपस्या करनी है? सबको कहेंगी करो तो खुद भी करेंगे। ऐसा तो नहीं कि दादी नहीं करती। तो सबको कराने के लिए भी दादी जी खुद आज दिन तक उत्सुक। ऐसे महान तपस्वी दादियों के संग में और अन्य भाई बहनों के संग में इकट्ठे होना ही ये महान सौभाग्य की बात है। तो पहले तो अपनी पीठ को थपकी दो कि वायरे में जो ऐसा सौभाग्य मेरा कि ऐसे महान कुंभ मेले में मैं पहुंच गया या पहुंच गई। थपकते नहीं अपनी पीठ को आप तो। क्योंकि ये बड़ा नशा चाहिए कि हम कौन हैं। परिचय देते ना, पहला लेसन कौन सा है? मैं कौन। तो अभी तक तो यही सुनते आए, मैं कौन माना मैं छोटा सा बिंदु आत्मा, यही सुना है ना। लेकिन वो बिंदु सिर्फ छोटा नहीं है, मैं महान आत्मा। महान आत्माओं के संग में बैठने वाला कौन होगा? बड़े दादी जी हैं, जानकी दादी खास आपके लिए आई हैं, गुलजार दादी खास हैं, रत्नमयी दादी है, मनोहर दादी है, और बड़ी बहनें हैं, भाई हैं। सबका संग मिल रहा है एक साथ। जैसे कुंभ मेले में सब इकट्ठे होते ना, सभी अखाड़े वाले इकट्ठे होते हैं और उसको कहते हैं महाकुंभ। तो अभी कहाँ बैठे हैं आप सब? शिव बाबा का भी संग मिलता है, अव्यक्त बाप दादा का संग मिलता है, बड़ी दादियों का संग मिलता है, बड़े भाइयों का संग मिलता है, और इतनी तपस्वी बहनें। कोई छोटेपन में योगी बन जाते थे तो उनको बहुत बहुत मान इज्जत देते थे। तो आप सोचिए, जो छोटी उम्र में बहनें 10वीं पढ़ के 12वीं पढ़ करके ईश्वरी सेवा में लग जाती हैं, वो कितने महान महान योगी हो गई। उन सब का यहाँ पर आपको मिलने का चांस मिलता है। पता नहीं शायद उसका थोड़ा आनंद लेते हो या नहीं लेते हो,
इस ख्याल में जाते भी हो कि भाई कहाँ आए हैं, किनके संग में हैं, तो ऐसे अगर थोड़ा सोचें तो बड़ा नशा चढ़ता है। उस नशे की बात नहीं है, लेकिन ये ईश्वरी नशा है, रूहानियत का नशा है, दिव्यता का नशा है, अपने इस महान परिवार का सदस्य होने का नशा है। ये कोई ऑर्डिनरी परिवार नहीं है। ब्राह्मणों का परिवार, डायरेक्ट ब्रह्मा की मुख संतान। थोड़ा उस नशे से अपने आप को देखो। तो ऐसी महान आत्माओं का आपस में मिलना, साथ में बैठना, साथ में तपस्या करना, साथ में ज्ञान की रूरवान करना, ये है सच्चा सच्चा महाकुंभ का मेला। और कहते हैं अगर कोई ऐसे मेले में एक बार भी हो करके आ जाए तो वो तर जाता है। तो आप कौन हो, तरने वाले हो या औरों को भी तारने वाले हो? हाँ, खुद तो तर गए ना। जिसको तरना आ गया, तैरना आ गया, उड़ना आ गया, उड़ाना आ गया, उनके सामने कोई समस्या आती है क्या? फिर आज की टॉपिक क्यों दी गई है? जो हैं ही उड़ने और उड़ाने वाले, तरने और तैरने वाले, उनके सामने फिर समस्याओं की बात, कि समस्याएं आए, विघ्न आए और हम उसमें सफल हो जाएं। पहले तो हाथ खड़ा करें कि जिनके सामने अभी तक समस्याएं आती हैं, जरा हाथ तो खड़ा करो। अच्छा, अभी तक भी आ रही हैं। लगभग 80% 90% हाथ खड़ा कर रहे। अच्छा, तो आज का जो विषय है, विघ्नों को आना है और हमें सफल होना है उनको पार करने में। सबसे पहली बात, विघ्नों का कारण क्या? कोई भी समस्या होती है तो उसका कोई कारण जरूर बनता है। तो पहली बात, अब टॉपिक की बात करते हैं। सबसे पहली बात है सोचने की कि समस्याओं का मूल कारण क्या है, क्योंकि कारण का जब तक पता ना हो तो निवारण नहीं कर सकते उसका। मोटे रूप में किसी से भी पूछेंगे, किसी भी ब्राह्मण आत्मा से पूछेंगे तो एक जवाब सीधा सा मिल जाता है, देह अभिमान के कारण आती है, सीधा कह देते हैं। लेकिन देह अभिमान भी क्यों आता है? तो सबसे पहली बात, अगर ज्ञान की ठीक से रोशनी नहीं है, रोशनी नहीं हो तो क्या होता है? अंधेरा होता है। अंधेरा होता है तो ठोकर लगती है, ठोकर लगती है तो गिरते हैं, गिरते हैं तो चोट लगती है, और चोट लगने से क्या होता है? दर्द होता है। और दर्द होता है तो मुख से क्या निकलता है? हाँ, दिल से शिव बाबा कहने की बजाय मुख से निकलता है। निकलता तो शिव बाबा ही है। अभी हाय नहीं कहेगा कोई भी, कहेगा कोई ना। अंग्रेज कहते हैं, एक दो को जब बुलाते हैं ना, हाय हाउ आर यू, पहले हाय कहते हैं, क्योंकि हाय हाय सब जगह हो रही है। लेकिन बाबा के बच्चे हाय नहीं कहेंगे कभी। लेकिन जब दर्द होगा तो जरूर अंदर से आता है, बाबा ये क्यों हो रहा है, ये तो नहीं होना चाहिए। तो बाबा कहता है, बच्चे मैंने तो पहले ही आपको कहा है कि थोड़ा सा लाइट को ऑन करके रखो। लाइट क्यों बुझा देते हो? आत्मा की जो असली लाइट है उसको जगा के रखो।
सारी समस्याओं का मूल कारण क्या होता है? कई जगह पर स्लोगन लिखे हुए हैं। म्यूजियम में जाएंगे तो बहुत अच्छे कपलेट्स लिखे हुए हैं, दोहे लिखे हुए हैं, और उसमें सारी बातों का मूल कारण जो आपको बताया जाएगा या आप पढ़ेंगे, क्या होता है? एक ही लिखा होता है, अनेक नहीं होते हैं। और वो होता है, पहला लेसन भूल जाते हैं, दे अभिमान। पहला लेसन क्या मिला है? सब ब्राह्मणों को आने से कौन सा लेसन मिला था? पहला पाठ क्या है? बहुत अच्छा, वो बहन एक हमारी बॉम्बे से आई हुई हैं, उन्होंने एक बार यहाँ ड्रामा भी दिखाया था, ABC का बड़ा अच्छा अर्थ। अ से आत्मा, ब से बाबा, हाँ, बच्चों को सिखाने के लिए। और हम सभी कौन हैं? सभी आत्माएं कौन हैं? बाबा के बच्चे ही तो हैं ना। पहला लेसन अगर याद रहे कि हम बाबा के बच्चे हैं, जब तक ये लेसन पक्का नहीं होता तब तक चाहे उम्र के कारण दे अभिमान आता है, चाहे बुद्धि के कारण दे अभिमान आता है, चाहे पोजीशन के कारण दे अभिमान आता है, चाहे पढ़ाई के कारण दे अभिमान आता है, चाहे देह के कारण दे अभिमान आता है। सारी समस्याओं का मूल कारण है कौन सा? अब तो सबके ख्याल में आ गई होगी ना बात। सारी समस्याओं का मूल कारण है दे अभिमान। किसी भी बात को देख लीजिए, जैसे सारी बीमारियों का पहले एक इलाज होता था, अमृत धारा, एक दवाई थी, अभी भी है। कोई भी बीमारी हो, अमृत धारा दे दो, बच्चों को खासकर पिलाते थे ड्रॉप्स, उससे सब ठीक हो जाता। तो आज अगर देखा जाए तो सारी समस्याओं का मूल कारण जो है, आती कहाँ से हैं? प्रैक्टिकल देख लो आप। चाहे लौकिक घर में है, क्योंकि बहुत सारी बहनें बैठी हैं, बहुत सारे भाई बैठे हैं, तो सबसे मुख्य कारण ही आता है दे अभिमान का। बहनों को देखता हूं तो सासू और बहू की बात सामने आ जाती है, भाइयों को देखता हूं तो थोड़ा ऑफिस की पोजीशन की बात आ जाती है। लेकिन अगर बाबा के ज्ञान को प्रैक्टिकल में लाएं, प्रैक्टिकल में कितने समय के बाद मिले हैं हम सभी? 5000 साल के बाद। अपने लौकिक परिवार में कितने समय के बाद मिले हैं? सासू और बहू, आजकल टीवी पर भी उसका सीरियल आता है, मैं समझता हूँ सभी देखते होंगे। तो सासू बहू जो इस समय होंगी, वो कितना समय के बाद बनी हैं? कहते ना, कलप कलप ये बनते हैं। कभी कभी तो कोई कहते हैं कि क्या यही हमें युगल वापस फिर 5000 साल के बाद मिलेगी? तो क्या युगल का ख्याल नहीं चलेगा कि क्या यही मेरा पति 5000 साल के बाद बनेगा? इसी तरह से सासू और बहू की जो बात है, या तो दफ्तर में बॉस और जो सबॉर्डिनेट है उनकी बात है, जो भी बातें आती हैं 5000 साल के बाद फिर से आई हैं। अब उसके दो रूप हैं, एक साइड वो है, नेगेटिव साइड है, क्या बार बार यही मिलेंगे, और दूसरी साइड ये है, आज सब यहाँ जो बैठे हैं कितने समय के बाद मिले हैं? यहाँ मिलने में आनंद है या कोई तकलीफ है? कोई तकलीफ तो नहीं है, आपके रहने करने में कोई तकलीफ तो नहीं है। पानी सबको ठीक मिल रहा है, गर्म भी मिल रहा है, पीने को भी मिल रहा है, नहाने को भी मिल रहा है, भोजन भी सबको मिल रहा है, कोई तकलीफ नहीं है ना।
तो सबसे मुख्य बात, विघ्न किस बात से आते हैं? जो पहली बात है, चाहे पोजीशन का, चाहे देह के रूप का, चाहे धन का, जिसका भी उल्टा नशा है, जिसको दूसरे शब्दों में कहते हैं अहंकार, सारी समस्याओं की जड़ वो है। उसके साथ साथ तो फिर सभी जानते ही हैं कि अन्य भी समस्याएं आती हैं, बल्कि ब्राह्मणों के लिए खास देखा गया है कि कई बार तो समस्याओं को ब्राह्मण खुद इमर्ज करते हैं। मन में सोचने लगते हैं, आज बाहर जा रहे हैं, कहीं एक्सीडेंट तो ना हो जाए, किसी से मिलने जा रहे हैं, कोई झंझट तो ना हो जाएगा, झगड़ा तो ना हो जाएगा। तो पहले से ये जो अपने मन को नेगेटिव थॉट दे दिया, वो मूल कारण वो बनता है। मूल कारण को अगर एकदम खत्म कर दें तो झंझट कोई ना आए। इसलिए बाबा ने बड़ा अच्छा सिस्टम बनाया। यहाँ पर आने से देखते हैं ना, घर में भी ऐसे रखते हैं कि जैसे यहाँ आकर के पहुँचते हैं, नहा धो करके बाबा के कमरे में जाते हैं, भोजन बाद में करते हैं, नाश्ता बाद में करते हैं, दादी जी से मिलते हैं, 2 शब्द सुनते हैं मीठे मीठे, मन खुश हो जाता है। इस तरह की अगर हम अपनी लाइफ स्टाइल बना लेते हैं, जो बाबा कहता सुबह उठने से पहला काम क्या करो, क्या करते हैं सवेरे सवेरे उठ के? बाबा गुड मॉर्निंग, हाँ, गॉड से गुड मॉर्निंग करते हैं तो सब गुड हो जाता है। तो ये एक बड़ी सहज सरल सी बात है कि इस बात को डे टू डे लाइफ में, रोज की जीवन में अप्लाई करें तो कभी समस्याओं का बीज ही नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, हम आप सभी इस समय क्या कर रहे हैं? दादी जी जो इस समय कहती हैं कि अभियान चलाओ, 2 साइड का अभियान है, 108 घंटे योग करो, और साथ में ये भी कह रही हैं कि सबको संदेश भी दो चारों तरफ। क्या कारण है उसका? क्या सिर्फ बीक के जो बाकी बनने हैं वो निकालने के लिए कर रहे हैं, या और भी कोई लक्ष्य है उसमें? तो थोड़ा सोच करके देखेंगे कि पहले दादी जी ने कहा 108 घंटे तपस्या करनी है। हर एक का लक्ष्य रहता है ना, हम बाबा के बच्चे हैं, विजय माला में आए, कोई ऐसा होगा जो नहीं आना चाहता है? कोई नहीं होगा। सब जानते हैं 108 की माला बनती है, फिर भी हर एक कहेगा मैं तो जरूर आऊंगा उसमें। तो बाबा ने बहुत अच्छी बात कही कि कोई बात नहीं, एक ही माला नहीं बनती है, विष्णु के गले में तो अनेक मालाएं होती हैं। अब हर एक जोन से इतने भाई बहन निकलेंगे तो क्या एक 108 की माला में ही सब आ जाएंगे? हर एक जोन की अपनी माला बन जाएगी, हर एक सब जोन की अपनी माला बन जाएगी, हर एक सेंटर की अपनी माला बन जाएगी, बल्कि हर एक सब सेंटर की भी अपनी माला बन जाएगी, छोटी बड़ी सब बनेगी। लेकिन माला बनाने के लिए बाबा को किस बात का ध्यान रहता है? कौन मेरे बच्चे माला के दाने बनेंगे?
जिस माला को सिमरने से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, जिस माला को सिमरने से उनके सारे विघ्न दूर हो जाते हैं, जिनकी माला बनती है आप सबकी, सोचिए थोड़ा, अगर आपके अपने मन में, अपने संस्कार में कोई विघ्न रह गया तो माला में कैसे आएंगे? भक्त कैसे आपकी माला सिमरेंगे? इस थोड़ा सोचने की बात है। इसलिए इस समय भक्ति मार्ग में विघ्न विनाशक किसको बिठाते हैं? गणपति बापा। तो गणपति कौन थे? शिव बाबा का बच्चा ही कहते हैं ना उनको। तो हम आप सभी हैं शिव बाबा के बहुत बहुत प्यारे, मीठे, सिकीलदे बच्चे। क्यों सिकीलदे बने, क्यों प्यारे बने, क्यों मीठे बने? अरे जिनका नाम लेने से या जिनको द्वार पर बिठाने से कोई विघ्न नहीं आता है, आप वो आत्माएं हो। थोड़ा अपने आप को पहचानने की कोशिश करो। मैं कौन? सिर्फ एक बिंदु आत्मा नहीं हूं, ज्योति स्वरूप आत्मा नहीं हूं, पर वो आत्मा हूं जो शिव बाबा का ऐसा महान बच्चा हूं जिसको भक्ति मार्ग में आज तक लोग याद करते हैं विघ्न विनाश करने के लिए। और द्वार पर क्यों बिठा देते हैं? घर में जगह नहीं है क्या? नहीं, द्वार में इसलिए ऊपर बिठा देते हैं ताकि अंदर कोई जा ना सके विघ्न। वो कहानी भी ऐसी है ना, लेकिन उस कहानी में बड़ी अच्छी रोचक बना के बताया कि बाप को भी नहीं पहचान सका। ऐसा नहीं होना चाहिए। बाप को पहचाना तो वो इतना योग्य बना जो किसी विघ्न को अपने घर में आने नहीं दिया। तो हम आप सभी बाबा के विघ्न विनाशक बच्चे हैं, ये स्मृति चाहिए। जो खुद विघ्न विनाशक हैं, सोचिए थोड़ा, जो खुद विघ्न विनाशक हैं वो विघ्नों के चक्कर में रहेंगे, उनके वश रहेंगे? अगर खुद वशीभूत होंगे तो वो चक्कर से, दूसरों को चक्कर से कैसे निकालेंगे? विघ्न विनाशक नाम ही कैसे पड़ेगा? ये सोचने की बात है थोड़ी। इसलिए थोड़ी थोड़ी सेल्फ एजुकेशन की जरूरत हर एक को रहती है। सारी समस्याओं का, सारे विघ्नों का मूल कारण क्या है? सारी समस्याओं का बाबा बार बार याद दिलाते हैं, हर एक मुरली के अंदर आता है। पहला लेसन भूल जाते हैं, पहली बात सिमरती में नहीं रहती है। अगर आप आत्म सिमरती में रहेंगे और ये सिमरती रहे कि हम वही आत्माएं कल्प पहले वाले बाबा के बच्चे हैं, तो आपको हर आत्मा के प्रति ये भाव आएगा कि कल्प के बाद आज मिल रहे। जब आप किसी भाई या बहन से बहुत समय के बाद मिलते हैं तो क्या दिल में आती है उस समय बात? जिसको पहचानते हैं। अपने लौकिक में ही चले जाओ आप, कोई घर से बहुत दूर गया हुआ हो, 8 साल 10 साल 15 साल के बाद आए तो क्या दिल में उद्गार आते हैं उस समय? ख्याल में आता है? बहुत प्यार उमड़ता है उनके प्रति, बहुत रिगार्ड उमड़ता है उनके लिए। बहुत दिल में आता है हम इनके लिए क्या बनाएं, इनको क्या खिलाएं।
प्रैक्टिकल में अगर हम ज्ञान को अपने जीवन में अप्लाई करें, दूसरों को हम बहुत संदेश देते हैं। सोचना थोड़ा, ये जो अभी अभियान चल रहा है उसमें स्लोगन्स बहुत अच्छे लिखते हैं, और उसमें विशेष बात कि 5000 साल के बाद मिल रहे हैं, 5000 साल के बाद ये संदेश दे रहे हैं, कल्प के बाद। इसको प्रैक्टिकल में अप्लाई करें कि हम इस स्वरूप में, इस पहचान से एक दो से जब मिलते हैं, और ये कितने समय के बाद मिले हैं अपने सब, लेकिन मिल रहे हैं इतने समय के बाद, तो दिल में कितना प्यार चाहिए एक दो के लिए, दिल में कितना रिगार्ड चाहिए एक दो के लिए। क्यों? किससे मिल रहे हैं? ये कोई ऑर्डिनरी आत्माएं नहीं है, ये तो पूजनीय देव आत्माएं बनने वाले, ये तो इतनी महान आत्माएं हैं, ये तो सतयुगी बाबा के बच्चे हैं, ये कोई छोटी आत्माएं नहीं है। जब ऐसे भाव दिल में रख करके एक दो से मिलते हैं, नैन मुलाकात से ही पहले तो वो नशा चढ़ता है, और दो शब्द एक दो से लेन देन करते तो बड़ी खुशी होती है। अब आप सोचिए, अगर यही बात प्रैक्टिकल में सबके साथ अप्लाई करो, किसी से नफरत रहेगी? किसी पे गुस्सा आएगा? किसी से ठगी करने का मन में आएगा? किसी को गाली देने का मन में आएगा? कभी नहीं आएगा। सारी समस्याओं का हल बाबा ने जो ज्ञान दिया है, उसको प्रैक्टिकल में अप्लाई करने की जरूरत है। साकार बाबा को इस बात के लिए हम बहुत नजदीक से देखते देखते उनसे सीखते रहे, अभी भी सीख रहे हैं कि बाबा इतना रूहानियत में जाके आत्मा को रूहानी दृष्टि से देखते। पहले मेरी पहली मुलाकात मुझे सदा याद रहती है, कोई शब्दों में पहले बात में नहीं आए थे, वो दृष्टि देते रहे और मैं लेता रहा। और जैसे कि बाबा को कल्प पहले वाला बच्चा मिल गया हो और मुझे कल्प पहले वाले बाबा मिल गए हों, वो नैनों से दिव्य दृष्टि कहो, उसको दिव्य बुद्धि कहो, उस समय की अनुभूति सदा काल के लिए जैसे स्मृति में आ गई। और फिर बाबा ने जो गाइडेंस दी, पर्सनल गाइडेंस दी, और ऐसी योग्यता आत्मा में भरते गए, क्योंकि बाबा जानी जाननहार, बाबा सर्वज्ञ। हम आत्माएं तो फिर भी चक्कर में आते आते भूल जाते हैं ना। बाबा को वो स्मृति रही सदा कि ये मेरे कल्प पहले वाला बच्चा है, और आज भी बाबा को हर बच्चे के लिए वो स्मृति है। बाबा ये नहीं कहेगा आप पहली बार आए हो। दादी जी पूछते हैं ना पहली बार कौन आए हैं, तो काफी खड़े हो जाते हैं या हाथ खड़ा करते हैं, लेकिन बाबा को बड़ा क्लियर सदा रहता है, ये मेरे कल्प पहले वाले बच्चे हैं, नए नहीं हैं। और हम आप सभी कहेंगे बाबा अभी मेरे में ये कमी है, मेरे में ये कमजोरी है, मेरे में ये बात है, क्योंकि सारी जो समस्याएं आती हैं उनका मूल कारण क्या होता है? कमजोरी। शरीर को बीमारी आती है, उसका मूल कारण क्या होता है? कोई ना कोई कमजोरी। पाचन शक्ति ठीक नहीं है, ब्लड की कमी है, शुगर ऊपर नीचे है, यही कारण बनते हैं ना। तो आत्मा अपने निज स्वरूप में
अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाए तो सारी कमजोरियां खत्म हो जाए, सारे विघ्न खत्म हो जाए। जो कहा ना, विघ्नों का काम है आना और मेरा काम है विजयी बनना। विजयी कैसे बनेंगे? उसका सबसे पहला मुख्य आधार है विजयी बनने का, इस स्मृति में आना, नथिंग न्यू, कोई नई बात नहीं है। ये कल पहले भी मेरे सामने आई थी बात और मैंने पास किया था। किस आधार से पास किया था? इस स्मृति से पास किया था कि मैं सर्वशक्तिवान बाप का मास्टर, सर्वशक्तिवान बच्चा हूं। सर्वशक्तिवान के सामने कमजोरी कोई नहीं रह सकती। लेकिन ये स्मृति चाहिए। विस्मृति में आए तो फिर क्या होता है? जैसे डॉक्टर सावधान करते हैं, भाई ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं करना। लालच में आके कहीं ना कहीं तेल वाला खूब तला हुआ खा लेंगे, ऊपर से पानी का गिलास भी पी लेंगे, बाद में खांसी आ जाएगी। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर कहेगा मैंने तो पहले ही आपको कहा था। तो ये बहुत ध्यान देने की बात है कि सबसे मूल बात को पकड़ें कि हम बाबा के कल्प पहले वाले कौन से बच्चे हैं? कौन से बच्चे हैं? भगत हैं। बच्चे और भगत दोनों में अंतर है। भगत थे, कल्प पहले वाले बच्चे हैं। बच्चे माना वारस। किस चीज के वारस? तो बाबा ने बड़ा अच्छा स्लोगन शुरू में दिया था। त्रिमूर्ति का छोटा सा एक कार्ड बनवाया और उसके नीचे बड़े प्यार से लिखवाया था, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। क्योंकि हिंदी में बोल रहा हूं तो मैं हिंदी में ही सुनाता हूं। 100% पवित्रता, सुख, शांति संपन्न दैवी स्वराज आपका ईश्वरी जन्म सिद्ध अधिकार है। 100%। ये नहीं कहा कि थोड़ी परसेंटेज कम कर दें, भाई बाद में आने वालों के लिए 90% कर दें। ये नहीं कहा है। चाहे कोई अभी आए हो, चाहे साल भर पहले आए हो, चाहे 2 साल पहले आए हो, हक सभी का वही रखा है, 100%। तो ये अधिकार देने के लिए बाबा ने हम आप सभी को अपना बनाया है। इसके लिए पहले तो, जैसे किसके लिए कहते हैं ना, भाई आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। मेरे को कई बार कहते हैं, मैं कहता हूं इसमें कोई शक नहीं है। बाबा के डायरेक्ट बच्चे बनना, बाबा से डायरेक्ट पालना मिलनी, बाबा से पूरा ज्ञान को ठीक ढंग से समझना, उसको जीवन में प्रैक्टिकल में लाना और बाबा से वारस होने का अधिकार प्राप्त करना, इससे बढ़कर के और किस्मत क्या हो सकती है? लेकिन मेरे अकेले की या दादी जी के या जानकी दादी के अकेले की बात नहीं है। ये तो बाबा ने हर बच्चे को ये हक दिया है। अब हम कितना लेते हैं ये तो अपने ऊपर है ना। देने वाला थकता नहीं है, लेने वाले थक जाते हैं। आप तो अनुभव करते होंगे, कई बार भाई बहनों को निमंत्रण देते हो, भाई आओ, ज्ञान का आकर के सेवन करो, सेंटर पर आओ। दिल में होगा इनको थोड़ा ज्ञान में अच्छी तरह चला के बाबा के सन्मुख ले चले। कितनी ऊंची भावना। लेकिन जब तक वो दिव्य दृष्टि, दिव्य बुद्धि ना मिले, तब तक वो अपनी खुशकिस्मती का जो सिलसिला वो शुरू नहीं होता है। लेकिन जब एक बार दिव्य दृष्टि मिल जाती है, एक बार ज्ञान की अंजलि मिल जाती है, समझ जाते हैं,
उसके बाद जो लाने वाला है ना, उसको दिल ही दिल में थैंक्स देते हैं कि आपने मुझे रास्ता दिखाया, आपने मुझे बाबा के सन्मुख लाया, आपने मेरा भाग्य जगा दिया। अरे मुझे 21 जन्म के लिए मुक्ति और जीवन मुक्ति का हकदार बना दिया। ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे जब अच्छी आजकल हेल्थ के लिए डॉक्टर क्या करते हैं, आजकल के डॉक्टर मैं कह रहा हूँ, वो बहुत अच्छे पिल्स क्या बोलते हैं उसको, ऐसी गोलियां देते हैं जिसमें सारे विटामिन, सारी वो बहुत सारी बातें इकट्ठी करके दे देते, चाहे उसका उल्टा भी असर हो जाए, थोड़ा बहुत होता भी है, लेकिन ताकत खूब भरने के लिए। तो बाबा इस समय हम बच्चों को बहुत अच्छी ताकत भर रहे हैं। ज्ञान और योग दोनों से आत्मा को पहले तो पावन बना देते हैं और फिर साथ में दैवी गुण इतने भरपूर कर देते हैं कि मन भी तंदुरुस्त, तन भी तंदुरुस्त और धन की भी कोई कमी नहीं। इसलिए कहा एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी, एवर प्रॉस्परस। और वो आज दिन तक चल रहा है। पहले हम लिखते रहे हैं 21 जन्म के लिए, वो उसका कारण है। भाई सतयुग त्रेता जिसमें माया का नाम तक नहीं है, अंश तक नहीं है, उस समय डबल ताजधारी बनते हैं, वो 21 जन्म के लिए। लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो बाबा के बच्चे 5000 साल पूरा साइकिल, पूरा कल्प ही धन धान्य संपन्न बन जाते हैं। इतना धनवान बनाता है कोई किसको? बहुत मुश्किल है। लेकिन इस समय जो ज्ञान धन से अपने आप को भरपूर करते हैं, उसको पूरा अंदर समा लेते हैं, अच्छी तरह से उसको प्रैक्टिकल में अप्लाई करते हैं, वो ऐसा अपना भाग्य प्राप्त करते हैं। अब ये सोचना है कि मैं ऐसा अप्लाई करता हूं, ऐसे अपने जीवन में बाबा की मुख्य 1-2 बातें उसको धारण करके चलते हैं। इतना भी करें तो बहुत है, क्योंकि कई कहते हैं भाई लंबा चौड़ा ज्ञान नहीं चाहिए, 2 शब्दों में सुनाओ। कल एक बहन मिली विदेश की, उसने बड़ी अच्छी बात बताई कि कार में चलते चलते 20 मिनट में उसको ज्ञान दिया बस, जयंती बहन ने, और उसने बाबा को पहचान लिया और वारस बन गई। क्योंकि टाइम नहीं था उसके पास। अमेरिकन्स के पास टाइम कहाँ रहता है, बहुत बिजी रहते हैं, कंप्यूटर हो, ये हो, वो सब कुछ होने के बाद भी बिजी के बिजी। लेकिन उनकी बुद्धि तीखी है, इसलिए बहुत जल्दी भी पहचान भी लेते हैं, ये भी मानना पड़ेगा। फिर इस हिसाब से सोचें कि हम, एक तो पहली बात बड़ा नशा चाहिए भारत वालों को, तो बहुत नशा चाहिए। भारतवासी होने का ही पहले बहुत बड़ा नशा है। क्यों? श्रीमद् भागवत गीता के महावाक्य क्या हैं? कहाँ आता है भगवान? अमेरिका में नहीं आता है ना, इंग्लैंड में भी नहीं आता है, चाइना में भी नहीं आता है, रशिया में भी नहीं आता है। कहाँ आता है? सच्ची? और कहीं नहीं? तो पहले तो ये बड़ा नशा चाहिए कि हम भारतवासियों को इस बात का बड़ा फख्र चाहिए कि हमारे पास खुद भगवान आता है। किस लिए आता है भगवान? किस लिए आता है? बच्चों का भाग्य उदय करने के लिए। ऐसा महान भाग्य हम बच्चों का, भारतवासी बच्चों का,
इसका बहुत नशा होना चाहिए। लेकिन फिर साथ में बाबा कहता है कि मेरे को प्रत्यक्ष करने के लिए भी आप बच्चे निमित्त हो। आपकी हर एक्टिविटी से ये लगे कि ये कोई निराली आत्माएं, ये कोई ऑर्डिनरी आत्माएं नहीं है, देखने में भले साधारण है। मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात सुनाता हूं जो हमारे भाई बहनों में है, जो और कहीं नहीं होती। कौन सी बात है? आप सब अपने आप से जरा सोच करके बताओ, कौन सी बात है? हाँ, सुनने में नहीं आ रहा। रॉयल्टी। अच्छा, सबसे बड़ी बात है, इतनी बड़ी संख्या में बाबा के बच्चे हैं। सबके नैनों से या सबके चेहरे से क्या नजर आता है? बाकी सारी दुनिया में लोग चिंता में डूबे हुए हैं, और बाबा के बच्चों को ठीक है, जो हाथ उठाया बीच में कभी कभी प्रॉब्लम कोई होती है तो थोड़ा सा वो खुशी कम भी हो जाती होगी, लेकिन अधिकतर सुबह उठने से लेकर के जैसे ही अपने आत्म स्मृति में आके बाबा की याद में मन लगाते हैं, मन खुश हो जाता है, चेहरा खिल जाता है, नैनों में वो झलक आ जाती है एकदम। वो चीज बहुत कम दुनिया में मिलती है। लोग उस चीज को रखने के लिए मेकअप करते रहते हैं। हाँ, कोई लिपस्टिक लगाएगा, कोई आंखों के काजल को ठीक करेगा, कोई थोड़ी इधर लाली लगाएगा, वो सब। लेकिन यहां बिल्कुल कोई उसकी जरूरत के बिना जो रूहानियत चेहरे पे आती है बाबा की याद से सवेरे सवेरे, और मुरली के 2 शब्द सुनने से जो अंदर दिल खुश हो जाता है, उसके जैसी रिजल्ट आपको कहीं नहीं मिलेगी। भक्ति में भी नहीं मिलती है, माफ करना। ये नहीं मैं भक्ति की कोई वो करूंगा, यूं तो कहा जाता है भक्ति की बहुत समय इसलिए भगवान मिल गया। बाबा बहुत हंसी में कहते थे कि वहां पर तो देखो ऐसी ऐसी कहानी फिर भक्ति में आती हैं जो वास्तव में राइट भी नहीं है और दिल दुखाने वाली है, जो सच्ची बात नहीं है। सीता जी को चुरा के ले गए, बड़ी दुख की बात है। और कई जो सच्चे भगत होते ना, वो कहानी सुनते तो रोने ही लग जाते हैं। और कई तो फिर जो धर्म में चेंज करते थे पहले, वो ऐसी बात करके करते थे, तुम्हारा एक भगवान ये करता था, दूसरे भगवान की ये हो गई। ऐसी ऐसी बात सुना करके और ही दिल को दुखा करके कन्वर्ट कर देते थे। लेकिन बाबा ने असलियत बताई आकर के, देखो ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये सब क्या कहें, ये भी बहुत सारी गहराई है उसमें, उस डिटेल में ना जा करके अब इतनी बात पे आओ कि हम आत्माएं बाबा से विमुख हो गए, अपने आप से भी विमुख हो गए। कल मुरली पढ़ रहा था मैं, शायद आपने भी सुनी होगी। सतयुग में आते हैं, आत्म स्मृति रहती है, बाबा की स्मृति नहीं रहती। द्वापर में पहुंचते पहुंचते आत्म स्मृति भी खत्म हो जाती है, और कलयुग के अंत तक आते आते तो दोनों गई। उसके बाद तो देह अभिमान की स्मृति, उसके कारण बाकी उनके साथियों की स्मृति। आज अगर दुनिया में दुख और अशांति है तो उसका मूल कारण क्या है? आप थोड़ा सोचो। फाउंडेशन वही 5 ही हैं, ज्यादा नहीं है।
और उनमें भी सबसे बड़ा तो एक ही है, देहाभिमान, बस। तो बाबा ने आकर के बीज को आकर के ठीक किया है कि आप और बातों में मत जाओ, बस मुख्य बात पे आ जाओ। सारे विघ्नों का मूल कारण देह अभिमान है। अगर आप किसी से भी, मैंने देखा है, किसी से भी थोड़ा प्यार से, अव्वल तो पूरा ही प्यार से होना चाहिए, पर चलो थोड़ा ही सही, रिस्पेक्ट से, जो पहले हम सुनते थे, बड़ों को रिस्पेक्ट दो, छोटों को प्यार दो, ठीक है ना? तो वहां तो दोनों की समस्या खत्म हो जाती है। समस्या आती है समान की, उनका क्या करो? झगड़े जितने दुनिया में है इसी बात पर, जहां समानता में एक दो के लिए रिस्पेक्ट नहीं है, एक दो के लिए प्यार नहीं है, वहां क्या रह जाता है? अहंकार रहता है। और अहंकार सारी समस्याओं का, सारे झगड़ों का मूल कारण है। तो मम्मा के शब्द याद आते हैं। उन्होंने कहा नहीं, हर एक को रिस्पेक्ट दो, छोटे बच्चे को भी रिस्पेक्ट दो, समान जो है उसको भी रिस्पेक्ट दो, बड़ों को भी रिस्पेक्ट दो। और प्रैक्टिकल में देखने में आता है, इस एक छोटी सी बात से सब झगड़े खत्म हो जाते। विघ्न आते ही हैं, उनका सबका मूल कारण है, सबका अहंकार। किसी बात के कारण अहंकार हो। हंसी हंसी की एक, यहां राजस्थान की एक कहानी सुनाते हैं। दो दोस्त थे, एक ठाकुर था, एक ब्राह्मण था। छोटेपन से साथ में रहते, पढ़ते, थोड़े बड़े हुए। ठाकुर मूछ रखते हैं, अब ब्राह्मण भाई भी साथ में था। उसने सोचा मेरे दोस्त ने रखी, मैं भी रख लेता हूं। थोड़ी उसकी भी जब मूछ बड़ी हुई, वो भी ठाकुर की तरह मरोड़ के ऊपर को करने लगा। तो तलवार लेके ठाकुर साहब आ गए कि मैं तो इसकी गर्दन उतारता हूं, मेरी बराबरी करता है ये। लेकिन वो थोड़ा ब्राह्मण, थोड़ा सा बुद्धि उसकी अच्छी, उसने पूछा बात क्या है भाई, आप तो मेरे दोस्त हो, ये क्या तलवार क्यों ले आए हो? बोला तुम मेरे जैसी मूछ मरोड़ के रखते हो ऊपर को। बोला इतनी सी बात है, लो मैंने इसको नीचे कर देता हूं। झगड़ा खत्म हो गया। तो बाबा ने इतना पहला लेसन पक्का कराया कि सारे विघ्नों की जड़ है ही देह अभिमान, बस। लेकिन अब जड़ को पकड़ते पकड़ते आप जाएंगे ना, तो बहुत जड़ें इकट्ठी हो जाएंगी। इसलिए सबका एक सिंपल सा इलाज बता दिया कि ये मान करके, ये समझ करके कि ये कलप पहले वाले मेरे भाई और बहनें आज मिले हैं, इस रूप में तो 5000 साल के बाद ही मिले। ठीक है, हम सतयुग से साथ में होंगे, इकट्ठे राज करेंगे, इकट्ठे खेल खेलेंगे, इकट्ठे रास करेंगे, सब होगा, पर वहां ये स्वरूप याद नहीं होगा, भूल जाएंगे। यज्ञ की भी जो आत्मा एडवांस पार्टी में गई हैं, भले वो हमारे सामने आती होंगी अभी भी, बहुत प्यारे भी लगते होंगे, लेकिन ये नहीं पहचानेंगे कि ये वही हैं। तो बड़ी एक दिल में खुशी होनी चाहिए कि हम इस स्वरूप में जो एक दो को देख रहे हैं, ये 5000 साल के बाद हम इकट्ठे हुए हैं। कोई बिछड़े हुए भाई और बहनें इतने टाइम के बाद मिलते हैं तो कितनी दिल में खुशी होती है, कितना प्यार होता है। ये बात एक छोटी सी दिल में संभालो तो सारे झगड़े खत्म हो जाए।
अच्छा, किसी को ये स्मृति नहीं रही, थोड़ा सा देह अभिमान में आके कुछ बोल दिया, तो क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए? बाबा ने कहा मेरे को कितनी गाली दी है आप लोगों ने, क्या क्या कहा है, कहां कहां मेरे को डाल दिया है। फिर बाबा क्या करता है, सजा देता है क्या उसकी? नहीं, बाबा ने कहा बच्चे वो अज्ञानवश आप बच्चों से भूल हो गई, कोई बात नहीं, पास्ट इज पास्ट। तो फॉलो फादर, बाप को फॉलो करें। जैसे बाबा ने इतना विशाल हृदय से हम सभी आत्माओं की सब भूलों को सेकंड में भुला दिया, इतना आप में ताकत होनी चाहिए, इतना विशाल हृदय होना चाहिए। हर एक का लक्ष्य रहता है ना, हम बाप समान बने, यही कहते हो ना? कोई नहीं कहते हैं भाई समान बने, कोई नहीं कहते बहन समान बने, क्या कहते हो? सब एक ही बात कहेंगे, हम तो बाप समान बनेंगे। तो बाप समान विशाल हृदय होना चाहिए। तो एक सेकंड में सारी समस्याएं खत्म हो जाती। जैसे हम लोग बाबा को अपना चार्ट लिख के देते हैं, अपनी जीवन कहानी लिख के देते हैं, अपना जो भी भूले हैं लिख के देते हैं, तो बाबा फिर क्या कहता है? लिखने से हम हल्के हो जाते हैं कि भाई बाबा को लिख के दे दे। बाबा कहते अच्छा बच्चे, ये पास्ट इज पास्ट, बीती सो बीती। फिर सावधान जरूर करते हैं, अब दोबारा ये भूल ना करना। तो ये अपने आप को सेल्फ एजुकेशन चाहिए कि जो बीत गया सो बीता, लेकिन अब बाबा की जो श्रीमत है मैं उस पर पूरा कायम रहूं, उससे बल मिलेगा। अगर बाबा की श्रीमत का उल्लंघन करते रहेंगे तो बल कहां से मिलेगा आपको? डॉक्टर आपको दवाई दे और साथ में कोई परहेज बताए, चाहे आप दवाई लेते भी रहो, परहेज नहीं करोगे तो फिर वो दवाई का असर कैसे होगा? हर बच्चे का ये लक्ष्य है कि मैं इस ही जन्म में बाबा की श्रीमत पर चल करके श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पद को प्राप्त करूं, नर से श्री नारायण बनूं, नारी से श्री लक्ष्मी बनूं। है किसी का इससे कम पद पाने का? अभी भी आज किसी बहन का परिचय हुआ तो उसका नाम बताया, मेरा नाम लक्ष्मी है, आज तक भी वही नाम चला आता है। ये नहीं कहते कि कलयुग के अंत में नाम भी चेंज कर लो, नहीं, वही श्री सीता, वही श्री राम, वही श्री राधे, वही श्री कृष्ण, ऐसे ही नाम चले आते हैं, लेकिन नाम सिर्फ रह गया है। अब बाबा कहते हैं नाम जैसा प्रैक्टिकल में अब फिर से बनना है। तो सारी समस्याओं का, जो समस्याएं कहते हैं ना भाई मेरा काम है आगे बढ़ना, समस्याओं का काम है आना। पहले मूल कारण को ढूंढे, समस्याओं का मूल कारण क्या है? मूल कारण ही एक है। जैसे कोई चीज के लिए या कोई व्यक्ति के लिए कहते हैं ना भाई ये इसके योग्य वातावरण नहीं है, ये यहां चल नहीं पाएगा, उसको इंग्लिश में बोलते हैं ही इज अ मिसफिट फॉर दिस प्लेस। इसी तरह से भाइयों और बहनों, आप हम सभी आत्माएं बाबा के अनन्य रत्न हैं, योग्य बच्चे हैं, इतनी श्रेष्ठ आत्माएं हैं। ये पुरानी दुनिया अभी अपने रहने योग्य नहीं रही है, जहां पर इतना पाप है, जितना क्या कहें, सब बीमारियां हैं, पाप हैं, झगड़े हैं, झंझट हैं। फिर क्या करना चाहिए? बाबा ने ये भी नहीं कहा कि आप सब भगवे कपड़े पहन करके जंगल में चले जाओ, जंगल ही नहीं रहे अभी तो वो भी कट गए
और वैसे कहा जाए, बाबा कहता है ये सारी दुनिया ही अभी तो 5 विकारों के कारण जंगल बनी हुई है, सभी जंगली जानवरों की तरह एक दो को दुख दे रहे। तो ऐसे टाइम पर हम सभी बाबा के योग्य बच्चे बन के, खुशबूदार गुलाब बन करके सारी दुनिया को गुलाब के फूलों का बगीचा बनाएं, सब तरफ खुशबू फैल जाए तो सारे ही दुनिया को चेंज कर दें। जो आज इतना एक दो के लिए क्या क्या शब्द यूज करते हैं, आप अखबार तो पढ़ते होंगे, हाँ, रावण की मुरली पढ़ते हो ना कभी कभी, सुबह सवेरे बाबा की मुरली सुनते हैं, जब फ्री होते हैं तो रावण की मुरली भी देखते हैं। तो उस हिसाब से अभी अपने को सोचना है कि बाबा का गुलाब के फूलों का बगीचा इस दुनिया को बनाना है। उसके लिए सबसे पहले मुझे गुलाब का फूल बनना है। अब नो मोर कांटा। जो थोड़ा भी हाथ जिन्होंने उठाया वो आज इस बात को रियलाइज करें, बाबा किसी को दुख नहीं देता है, बाबा किसी को अपशब्द यूज नहीं करता है, बाबा कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचता है, किसी को नीचा दिखाने का नहीं सोचता है। तो हम बच्चों को किसको फॉलो करना है? हाँ, फॉलो फादर एंड मदर कहते हैं ना। तो बाबा और मम्मा को फॉलो करने वाले दिल में पक्का करें कि जैसे बाबा और मम्मा ने सभी बच्चों को इतना सुख दिया, जिसके कारण ये आज इतना बड़ा परिवार, सुखी परिवार बनता जा रहा है। दुनिया में तो ये आजकल है कि जितना छोटा परिवार उतना सुखी परिवार, पर उसके लिए गलत तरीके यूज करते। और यहाँ बाबा के बच्चे दादी जी क्या कह रहे हैं इस समय, क्या स्लोगन है उनका? हर एक जगह 1-1 लाख की सभा इकट्ठी करो। किसके लिए? वो दिखावे के लिए नहीं है, वो अखबार के लिए नहीं है, वो टीवी के लिए नहीं है। उनको चिंता है जल्दी से जल्दी 9 लाख मेरे भाई बहनें जो सतयुग वाले, वो जल्दी इमर्ज हों, वो छुपे ना रह जाएं कहीं। लेकिन सतयुगी दैवी भाई बहनें, ये थोड़ा अंडरलाइन करना, सतयुगी, जिनके अंदर सत्यता है, जिनके अंदर सतोगुण है, जिनके अंदर सतो प्रधानता है, और जिनके अंदर सच्चा दिल का प्यार एक दो के लिए है, रूहानियत का प्यार है, जिनके चेहरों से बाबा का साक्षात्कार। तो आज एक पक्का कर लो, आज के बाद ऐसा कोई संकल्प नहीं करना है, ऐसे कोई शब्द नहीं बोलने हैं, ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो बाबा के को प्रत्यक्ष करने वाला ना हो। बस ऐसा कार्य करें जिससे लगे सचमुच ये। ऐसी बहुत सारी बातें, जीवन की घटनाएं कई होती हैं, टाइम थोड़ा होता है इसलिए सारी घटनाएं सुनाना मुश्किल होता है, लेकिन ये एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी से हमें संसार को बाबा का सच्चा संदेश देना है कि अगर इस संसार में सुखी जीवन जीना है तो सतो प्रधान थिंकिंग चाहिए, सतो प्रधान वाणी चाहिए, सतो प्रधान चलन चाहिए। तो सत्युग की स्थापना हुई पड़ी है। ओम शांति।